सीएम हेमंत सोरेन की चंदे वाली टिप्पणी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का पलटवार। कहा, जेएसएससी सीजीएल मामले में सीएम पर जमकर बरसे हैं बाबूलाल मरांडी। कहा, जो इंसान झारखंड को लूटकर अपने वकीलों की फीस भर रहा है वह चंदा करके इंसाफ मांग रहे बच्चों का उड़ा रहे मजाक। जेल जाने के बचने के लिए वकीलों का फौज किया जा रहा खड़ा। बहुत जल्द जेल बेल कोर्ट कचहरी का पड़ेगा चक्कर। गरीब आपकी तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए क्यूआर कोड का ले रहे सहारा। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, सीएम हेमंत सोरेन के चंदे वाली जो टिप्पणी थी उस पर बाबूलाल मरांडी का पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ जानकारी है करिश्मा? जी देखिए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट किया था और उसमें जेएसएससी सीजीएल और तमाम बातों का जिक्र किया था कि किस तरह से एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि झारखंड में जो भी परीक्षाएं होती है उसमें भ्रष्टाचार होता है या फिर उस परीक्षाओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो उन्होंने कई आरोप लगाया था और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोले थे। अब देखिए, अब बाबूलाल मरांडी जो है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने पलटवार भी किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पोस्ट का और उन्होंने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट लिखा है उन तमाम बातों का उन्होंने लाइन बाय लाइन जिक्र कर तमाम जानकारियां या फिर हम कह सकते हैं उत्तर जो है वो दिया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो इंसान झारखंड को लूटकर अपने वकीलों की फीस भर रहे हैं वह चंदा करके इंसाफ मांग रहे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो क्यूआर कोड का मदद ले रहे हैं और उससे चंदा इकट्ठा करके कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, तो उसका पलटवार कहीं ना कहीं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया है। और उनका कहना है कि झारखंड को लूटकर वो अपने वकीलों की फीस जरूर भर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उन बच्चों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही उनका यही कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए रांची से दिल्ली तक वकीलों का जो फौज है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खड़ा कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन खुद सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं और अपने जैसे और लोगों को ना समझे, क्योंकि गरीब के जो बच्चे हैं वो सोने की चम्मच में नहीं पैदा लिए हैं, इसीलिए वो क्यूआर कोड का सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने 3 सवाल जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है। पहला उनका सवाल है कि क्या जेएसएससी सीजीएल मामले में हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है? जब गड़बड़ी नहीं हुई तो अभी भी 10 छात्रों का रिजल्ट क्यों लंबित है? अदालत ने अभी भी जांच जारी रखने का आदेश क्यों दिया है? तो देखिए, 3 सवाल जो है वो लगातार उठा रहे हैं और उनका कहना है कि युवाओं को देर सवेर न्याय तो जरूर मिलेगा, लेकिन जिस अहंकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है उससे यह लगता है, ऐसा बाबूलाल मरांडी ने कहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जेल बेल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में भी बिताना पड़ेगा। ये बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा है। तो आप कह सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल वाले मामले में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। कल जिस तरह से मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोला था, उसके बाद एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया था। तो अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया और इसके साथ ही जो पोस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उस पोस्ट को लेकर अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखने से पीछे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी नहीं पीछे हटे हैं। तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर सियासत जो है अब देखने को मिलेगी। जी धन्यवाद करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।